बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बलोची कढ़ाई। किस तरह मैं बनाती हूँ मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। आपने बहुत सारी बलोची कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आज बनाने लगी हूँ यकीनन आपको भी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। शेयरिंग कीजिएगा, व्यूज़ डालें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलता रहता है व्यूज़ की सूरत में, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी बलोची कढ़ाई मैं किस तरह बनाती हूँ एंड तक देखने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए और बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और ये देखिएगा कि बलोची कढ़ाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और किस तरह बनती है। मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस कढ़ाई को मैंने सबसे पहले चूल्हे के ऊपर रख लिया है और मैं आज बना रही हूँ बलोची कढ़ाई, जो कि मैं घी में बनाऊंगी। घी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 कप के बराबर मैंने घी लिया है। ये देखें, घी मेल्ट हो चुका है। अब उसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये पानी मैंने इस वजह से डाला है कि एक तो चिकन जो है वो इसमें अच्छे तरीके से उसका सारे स्पाइसेस उसके अंदर चले जाएं और अंदर तक जो चिकन है वो जूसी जूसी रहे और इसको कच्चापन ना आए इस कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये भुनाई के अंदर ही पकती है। मेरे पास 1 kg से ज़्यादा चिकन है। ये डाल रही हूँ चिकन। मैंने मिक्स चिकन लिया है। आप चाहें तो आप बोनलेस ले सकते हैं या तिक्कों की सूरत में भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको तिक्का कढ़ाई भी, इसकी बलोची तिक्का कढ़ाई भी बनानी बताऊंगी कि किस तरीके से बनाती हूँ बलोची तिक्का कढ़ाई में। तो ये पहले आपके साथ शेयरिंग कर दूं और इसको धोकर अच्छे तरीके से, हल्का सा नमक मैंने लगा दिया था। ये मिक्स गोश्त है। पानी डालने का मैंने मकसद आपको बता दिया है कि ये अंदर तक जूसी रहे, ड्राई ना रहे। जब आप इसको खाएं तो आपको इसमें से ड्राइनेस महसूस ना हो। ये कढ़ाई जो है ये टमाटरों और प्याज के बगैर बनती है। आप चाहें तो इसमें ऑप्शनल है, अगर प्याज डालना चाहते हैं तो वो ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिर चपाती के साथ अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन जाएगी तो आप फिर रोटी के साथ इस कढ़ाई को खा सकते हैं। वरना ये कढ़ाई बिल्कुल ड्राई होती है। इसके अंदर स्पाइसेस जो सब्ज़ स्पाइसेस होते हैं वो कम जाते हैं। इसको ढाँक देती हूँ। इसमें अब जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जी तो व्यूअर्स, इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें आप, ताकि नमक इसलिए पहले डाल रही हूँ कि इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। और इस कढ़ाई की खासियत ये है कि इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है। तो ये 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का है और 1 टेबल स्पून ही भरकर इसमें अदरक का डाला है। 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दी हैं। अब ये इसके अंदर अच्छे तरीके से पकती रहेगी। अभी मज़ीद कोई स्पाइसेस नहीं डालने, मैंने कुछ नहीं डालना। बस आपने ये देखना है कि इसमें ये जो पक रही है, नमक, लहसुन, अदरक और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ग्राइंड करके। ज़्यादा नहीं डाली सब्ज़ मिर्चें। जैसे इसकी रंगत चेंज होती है फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ।
और ये पानी ड्राई होता है कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, जो 1 कप पानी था वो वाला, और बाकी चिकन ने छोड़ा है। उस पानी के अंदर देखें अभी कितना पानी है। ये पानी ड्राई होता है तो फिर आपको बताऊंगी कि मज़ीद क्या क्या करना है। लेकिन इस पॉइंट पे आके मेरे पास 1 कप के बराबर यानी कि 250 ग्राम दही है, वो डालूंगी इसके अंदर। और मेरे पास, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है। 1 टेबल स्पून जो है भरकर लहसुन का है, ये चॉप किया हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर। ये एक बड़ा अच्छा सा इसमें अरोमा सा आएगा और बड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भरकर है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है का पाउडर है। 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च है। 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा है, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और साबुत धनिया है जो कि मैंने भुना हुआ है और वो भी हाथ पर मसला हुआ है, कुटा हुआ है मोटा मोटा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाले का। 1 टेबलस्पून टीस्पून भर कर इसमें जाएगा चाट मसाला। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल है साबुत ये काली मिर्चें, ये 10 को होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। 2 लौंग हैं और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, ये मैं अपने फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, वरना ये इसमें जाते ही नहीं हैं। इन सबको इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करती हूँ ताकि ये फ्लेवर भी और जो दही अपना पानी छोड़ेगा वो फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए। ये बड़ा अच्छा टेस्ट देंगी आपको सारी चीज़ें जब आप खाएंगे। खड़े मसाले आप इसमें स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर दीजिए, वो तो मैंने अपने फेवरेट, मेरे फेवरेट हैं और मेरी पसंदीदा हैं। काली मिर्चें साबुत तो मैंने इसलिए डाले हैं। अब इसको मैं पकने के लिए रखती हूँ। नमक आपको पता है कि मैंने इसमें नहीं डाला, पहले डाला है नमक के अंदर जब मैंने पानी डाला था और घी डाला था तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर सेट हो चुका है। चिकन के अंदर भी उसका फ्लेवर आ चुका है, इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने नमक डाला था। अगर आप तेज़ खाते हैं और ज़्यादा स्पाइसेस खाने वाले हैं तो आप ज़रूर इसमें डाल लीजिए। तो अभी इसे पकने देती हूँ, इसका पानी ड्राई करती हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही बलोची कढ़ाई देखने के लिए कि मज़ीद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें, कढ़ाई का जो है बलोची कढ़ाई में पानी सारा ड्राई होना शुरू हो चुका है और चिकनाई अलग होना शुरू हो चुकी है। इस पॉइंट पे मेरे पास है इसमें 7-8 लीमू का आपने रस डालना है, फ्रेश। ये फ्रेश निकाल के मैंने डाला है। आपको फ्रेश ही चाहिए इसमें। इसके अलावा मेरे पास है स्पाइसेस, सारे मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के स्पाइसेस हैं और इसकी चिकनाई भी अलग हो चुकी है। अगर आप मज़ीद इसका रोगन अलग करना चाहते हैं कि ये कम रोगन में खानी है तो रोगन आप अलग कर सकते हैं। अब मेरे पास है मलाई, तकरीबन फ्रेश मलाई है, ये 2 से 3 टेबल स्पून बनती है। जी तो व्यूवर्स हल्की आंच पे इसमें मिक्स करूँगी। आपको पता है इसमें टमाटर नहीं गए, प्याज नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो प्याज डाल लें।
नहीं तो इसमें प्याज नहीं जाता, प्याज और टमाटर नहीं जाते इसमें, जिस तरीके से मैंने बनाई है। अब इस पॉइंट पे है मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको दरमियान में से कट लगा लिया मैंने, ताकि ये भी इसके अंदर अच्छा एक फ्लेवर देंगी। अगर आप इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये फ्राई करते वक्त फूल जाती हैं और फट जाती हैं, फिर वो आपके मुंह पर लगने का या किसी भी आँख में भी जाने का खदशा होता है, तो फिर वो बड़ी बुरे तरीके से जाती है। इसके अलावा मेरे पास है जूलियन कट कटा हुआ अदरक, आप चाहें तो धनिया इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया है, वरना मैं ज़रूर डालती इसमें। जी तो व्यूअर्स, आज की बलोची कढ़ाई आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।